तो यार वेबसाइट हो और रिस्पॉन्सिव ना हो, क्या फ़ायदा है ना। अब रिस्पॉन्सिव मतलब क्या होता है, काफ़ी लोगों को यही नहीं पता होगा। तो रिस्पॉन्सिव मतलब होता है कि कोई भी वेबसाइट आपके पीसी में भी अच्छा दिख रहा हो, टैबलेट में भी अच्छा दिख रहा हो एंड फ़ोन में भी अच्छा दिख रहा हो। ऑब्वियस ही बात है, सारे लोग पीसी तो यूज़ करते नहीं है, तो उनको फ़ोन में भी चाहिए होगा, ठीक है, टैबलेट में भी चाहिए होगा। तो जो भी वो यूज़ कर रहे हैं अपने डिवाइस के हिसाब से वेबसाइट उनको दिख रहा हो। जितने फीचर्स आपको पीसी में दिख रहे हैं उतने ही फीचर्स टैब में भी दिख रहे हो, या उतने ही फीचर्स आपको मोबाइल में भी दिख रहे हो। यही तो सब चाहते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। तो कैसे क्रिएट करते हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, इसके लिए आपको सीखना पड़ता है रिस्पॉन्सिव टाइपोग्राफी। तो वो कैसे सीखेंगे, ऑब्वियसली यार स्कूल फॉर यू पे आए हो, चलो स्टार्ट करते हैं सीखना कि रिस्पॉन्सिव टाइपोग्राफी कैसे कर सकते हैं। उसके पहले मैं आप लोगों को इसी साइट से आप लोगों को मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि कैसा दिखता है रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, तो इसको देखो, इसको मैं छोटा करता हूँ, तो ये छोटे में भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है ना, फ़ोन व्यू में भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। ये ऊपर से सारे फीचर्स आ रहे हैं, सेटिंग्स वगैरह, है ना। यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पर से भी आ रही है, एंड जितने भी टॉपिक्स वगैरह हैं वो सारे यहाँ पे दिख रहे हैं, जो कि पीसी में भी दिख रहे थे। तो कुछ ऐसा नहीं है जो कि पीसी में दिख रहा था एंड मोबाइल में नहीं दिख रहा है, मोबाइल में भी दिख रहा है। जबकि स्क्रीन साइज छोटा हो गया है फिर भी ये दिख रहा है काफ़ी बढ़िया से। और हम लोग भी यही चाहते हैं कि टैब में भी सारा फीचर्स दिखे, मोबाइल में भी सारा फीचर्स दिखे। एंड इसको अगर बड़ा करेंगे हम लोग तो भी ये देखो काफ़ी अच्छे से दिख रहा है, खुद को एडजस्ट कर ले रहा है, ठीक है। एंड देखो ये पीसी में जैसे ही आया, या ये साइज़ आप लोग बोल सकते हो कि अगर बड़ा टैब है तो टैब का भी यही साइज़ होता है, तो यहाँ पे भी ये बढ़िया से दिख रहा है। और अगर पीसी में देखो तो पीसी में तो अच्छा दिख ही रहा है ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये कैसे क्रिएट करेंगे रिस्पॉन्सिवनेस, अब ये तो एक सिंपल सा मैंने सैम्पल दिखाया लेआउट का। कोई भी आप लोग वेबसाइट देख लो या साइट देख लो, उसमें रिस्पॉन्सिव होता ही होता है साइट, ठीक है। अगर वो साइट रिस्पॉन्सिव नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, मोबाइल में कोई देख ही नहीं पाएगा, है ना। तो रिस्पॉन्सिव करना काफ़ी ज़रूरी है। तो रिस्पॉन्सिव टाइपोग्राफी कैसे सीख सकते हैं, तो रिस्पॉन्सिव टाइपोग्राफी सीखने के लिए दो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो है यूनिट्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आप लोगों को, एंड दूसरा अपना मीडिया क्वेरी की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो दोनों ही हम लोग सीखेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग स्पेशली फोकस कर रहे होंगे यूनिट्स पे, एंड नेक्स्ट लेक्चर में मीडिया क्वेरी एंड उसके बाद प्रोजेक्ट्स ऑब्वियसली, ठीक है। तो आज यूनिट्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ एक फ़ोल्डर बना लेते हैं अपना, रिस्पॉन्सिव टाइपोग्राफी, एंड बहुत अच्छे से एक एक चीज़ डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि शायद आप लोगों को यूट्यूब पे ना मिले, ठीक है, या मिल भी जाएगा बट इतने अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ होगा। नोट्स भी आप लोगों को मिल जाएगा, तो नोट्स बनाने मत लगना, नोट्स मिल रहा है आप लोगों को, कोड कर करके जैसे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को भी हिट एंड ट्रायल करना है, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो रिस्पॉन्सिव टाइपोग्राफी मैंने फोल्डर का नाम दिया है, एंड यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करके ओपन विद VS कोड, एंड ये देखो अपना VS कोड ओपन हो गया है। भाई तुम ऊपर आ जाओ ब्रो, ठीक है, बहुत अच्छा, ये ऊपर आ गया। एंड इसको ओपन कर लेते हैं, यहाँ एक फ़ोल्डर बनाते हैं, फ़ोल्डर नहीं एक्चुअली फ़ाइल बनाते हैं, index.html, एंड एक स्टाइल शीट बना ले या फिर इसी में देख ले। चलो आज ना इंटरनल स्टाइल यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा स्टाइलिंग करना नहीं है, आज देखना है कि यूनिट्स कैसे काम करता है, तो यहीं पे कर रहे होंगे हम लोग साइड बाय साइड, तो इसकी तो ज़रूरत नहीं है, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। तो डॉक्यूमेंट के बजाय मैं नाम दे देता हूँ इसका रिस्पॉन्सिव टाइपोग्राफी, ठीक है, टाइपोग्राफी, बहुत बढ़िया। तो यूनिट्स के बारे में सीखना है। अब अभी तक जो हम लोग यूनिट यूज़ कर रहे थे, आप लोगों ने देखा होगा पिक्सल यूज़ कर रहे थे, ठीक है। तो पिक्सल क्या है, और पिक्सल ही एक यूनिट होता है क्या, या काफ़ी सारे यूनिट होते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि काफ़ी सारे यूनिट होते हैं, और यूनिट्स दो तरीके से कैटेगराइज्ड होते हैं, एब्सोल्यूट यूनिट एंड रिलेटिव यूनिट, और दोनों ही हम लोग देखेंगे। सबसे पहले पिक्सल के बारे में थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं, ठीक है। इसको एक्चुअली गो लाइव भी कर लेते हैं, एंड गो लाइव करने के बाद अभी तो कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि कुछ है भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ कुछ दिख भी नहीं रहा है, बहुत बढ़िया। तो करेंगे क्या, यहाँ पे एक स्टाइल सीट ऐड करेंगे, स्टाइल, एंड यहाँ पे मैं एक डिव लूँगा, एंड डिव के अंदर लिखूँगा दिस इज़ समथिंग, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मैंने दिस इज़ समथिंग लिखा। और यहाँ पे मैं डिव को स्टाइल करूँगा और बोलूँगा कि तुम्हारा जो फ़ॉन्ट साइज़ होगा वो होगा 40 पिक्सल। तो देखना इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट रहता है 16 पिक्सल, तो आप लोगों को यहाँ पे भी 16 पिक्सल दिख रहा होगा। देखो अगर मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ इसको 16 पिक्सल दूँ तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ही 16 पिक्सल होता है। देखो कोई इफेक्ट पड़ा क्या, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अगर 16 पिक्सल यहाँ से हटा दे तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट 16 पिक्सल ही है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि बाय डिफ़ॉल्ट साइज 16 पिक्सल होता है, क्योंकि इस पर बेस्ड आप लोगों को काफ़ी सारे आप लोगों को यूनिट्स मिलेंगे, जैसा कि कैलकुलेशंस हम लोग करके देख रहे होंगे, बिल्कुल कैलकुलेशंस करके देखेंगे काफ़ी अच्छे से। तो फ़ॉन्ट साइज़ ये जो होता है अपना डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, डिफ़ॉल्ट साइज। एक मिनट, डिफ़ॉल्ट CSS लिख रहे हैं ना, मैं भूल जाता हूँ, डिफ़ॉल्ट साइज, ठीक है। तो ये डिफ़ॉल्ट साइज है अपना 16 पिक्सल। तो इसको हम लोग चेंज करके यहाँ पे नीचे आके बोल सकते हैं कि तुम कुछ और फ़ॉन्ट साइज़ ले लो, जैसे 40 पिक्सल अगर हम लोग बोलेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यूनिट्स पे हम लोग बेसिकली काम कर रहे हैं।
तो बहुत अच्छे। अब देखते हैं यहाँ पे बेसिकली कौन कौन से यूनिट्स होते हैं, कितने यूनिट्स हम लोगों को पढ़ना है। तो रिस्पॉन्सिव टाइपोग्राफी के बारे में आप लोग समझ में आ गया कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनाने के लिए हम लोग को रिस्पॉन्सिव टाइपोग्राफी सीखना पड़ता है, ठीक है। और हम लोग चाहते हैं कि चाहे पीसी हो, टैबलेट हो या फ़ोन हो, हर किसी में वेबसाइट अपना अच्छा दिखे। और वो करने का जो प्रोसेस होता है, जो स्ट्रेटेजी होता है, जिस वे में हम कोड लिख रहे होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रिस्पॉन्सिव टाइपोग्राफी, ठीक है। इतना क्लियर है। और इसको हम लोग 2 वे में अचीव करते हैं रिस्पॉन्सिव टाइपोग्राफी को। सबसे पहला हम लोग यूनिट्स अंडरस्टैंड करके, एंड दूसरा मीडिया क्वेरी अंडरस्टैंड करके। तो सबसे पहले आप लोगों को यूनिट्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, फिर आप लोग मीडिया क्वेरी भी आसानी से समझ लोगे। तो यूनिट्स के बारे में सबसे पहले देखते हैं। अब CSS यूनिट्स में अगर बात करो तो यहाँ पे आप लोगों को 2 तरह के यूनिट्स मिलते हैं। एक तो एब्सोल्यूट लेंथ वाले यूनिट्स, ठीक है, एंड एक आप लोगों को मिलते हैं रिलेटिव लेंथ वाले यूनिट्स। मतलब एब्सोल्यूट और रिलेटिव क्या मतलब है? अब देखो, एब्सोल्यूट पाथ एंड रिलेटिव पाथ भी एक हम लोगों ने डिस्कस किया था। एब्सोल्यूट मतलब फिक्स्ड, दूसरे चीज़ों पे डिपेंड ना हो, हम लोग जितना दे हर डिवाइस में वो उतना ही दिखे, किसी पे डिपेंडेंट ना हो। और रिलेटिव मतलब किसी ना किसी से रिलेट कर रहा हो, डिपेंडेंट हो, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे पिक्सल दिया, 16 पिक्सल दिया या 40 पिक्सल दिया, तो क्या किसी पे डिपेंड कर रहा है ये? ऐसा होगा क्या ये किसी डिवाइस में गया तो चेंज हो गया? नहीं। अगर इसको हम लोग विड्थ छोटा कर दें तो क्या ये चेंज हो जाएगा? नहीं। विड्थ छोटा करने पे भी उतना ही दिख रहा है ये, विड्थ को बड़ा करने पे भी उतना ही दिख रहा है ये, ठीक है। अगर पूरा फुल कर दें तो भी उतना ही दिख रहा है। हाइट विड्थ से इसको कोई लेना देना नहीं है। या किसी अलग डिवाइस में जाए या फिर टैब में जाए या फ़ोन में जाए, इससे किसी को लेना देना नहीं है, ठीक है। पिक्सल को किसी से लेना देना नहीं है, वो उतना ही दिखेगा, उसका साइज़ उतना ही होगा जितना वो है एक्चुअली में। तो इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट लेंथ, ठीक है। फिक्स्ड लेंथ, चेंज नहीं होता है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, रिलेटिव नहीं है किसी के। और इसी तरह के आप लोग अगर देखोगे तो एब्सोल्यूट लेंथ में आप लोगों को पिक्सल के अलावा और भी काफ़ी चीज़ें मिलती है। पिक्सल पे देखो स्टार मार्क किया गया है क्योंकि पिक्सल हम लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। पिक्सल के अलावा अगर आप लोग देखो तो हम लोग PT यूज़ करते हैं, पॉइंट्स, PC जिसको पिकास बोलते हैं, इंच, मिलीमीटर एंड सेंटीमीटर। अब ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेकामीटर, ठीक है। तो अब डेकामीटर वो सारी चीज़ें इसमें नहीं होती हैं। सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंच, पिक्सल, PT एंड PC, ठीक है, पॉइंट्स एंड पिकास। अब इसमें आप लोग नॉर्मल सा कन्वर्जन करके निकाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रखा है, ठीक है। इस एग्जांपल को मैं एक्चुअली अब ये यहाँ से तो एक्सेस नहीं होगा क्योंकि थोड़ा सा इसमें गड़बड़ी हो गया। मैं एडमिन पैनल पे जाके इसको एक्सेस कर लेता हूँ, ठीक है। बाकी आप लोग जब देख रहे होगे तब ये सही तरीके से आप लोगों को एक्सेसिबल होगा, आप लोग एक्सेस कर पा रहे होगे कोड को। तो मैं एडमिन पैनल पे आ गया हूँ एंड यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि वर्क कैसे करता है एक्चुअली। तो मैं यहाँ से इसको कोड को कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे आऊँगा एंड यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। देखो, तो पेस्ट कर दिया मैंने, ठीक है। अब इसका स्टाइल भी मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, ये है अपना स्टाइल। तो स्टाइल इसका मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे आके मैं करूँगा पेस्ट। तो बहुत बढ़िया, मैंने पेस्ट कर दिया, क्या बात है, ये पेस्ट हो गया, ठीक है। अब देखना आप लोग यहाँ पे कैसा दिख रहा है ये। गो लाइव इसको अगेन कर लेते हैं, वैसे करने की ज़रूरत नहीं थी पर ठीक है, कोई इससे फ़र्क पड़ना तो है नहीं। तो एब्सोल्यूट यूनिट्स ऑफ CSS, देखो अब यहाँ पे क्या डिफरेंस हो रहा है एक्चुअली, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। टेक्स्ट 4, टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3, टेक्स्ट 4 और टेक्स्ट 5, टेक्स्ट 6 यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है? 1, 2, 3, 4 एंड 5 तक आना चाहिए था। PC में हम लोगों ने नहीं दिया है क्या? एक मिनट देख लेते हैं यहाँ पे। PC तो है, पूरा कॉपी नहीं किया एक्चुअली हम लोगों ने, ठीक है, पूरा कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक अभी मैं बताता हूँ आप लोगों को क्या कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम कॉपी कर लेंगे। देखो, तो अभी आप लोगों को कुछ ऐसा दिख रहा होगा। अब देखो, ये जो दिख रहा है आप लोगों को, ये पहला वाला जो दिख रहा है ये डिव, ठीक है, इसका जो लेंथ है ना, इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो 2.54 सेंटीमीटर है। कितना? 2.54 सेंटीमीटर। तो हमने 2.54 सेंटीमीटर यूज़ किया है और वो इतना दिख रहा है, बहुत बढ़िया। और ये जो दूसरा वाला है इसको हम लोगों ने मिलीमीटर में यूज़ किया है, 25.4 मिलीमीटर, लेकिन फिर भी ये सेम ही है, इतना ही दिख रहा है, ठीक है। फिर इसको हमने सिर्फ और सिर्फ 1 इंच ही बोला है। कितना? 1 इंच, बस 1 इंच, लेकिन वो भी इतना ही दिख रहा है, सेम साइज़ का। फिर इसको हमने बोला 96 पिक्सल, जो कि आपको बहुत ज़्यादा लग रहा होगा नंबर में, लेकिन वो भी सेम ही साइज़ का लग रहा है। फिर यहाँ पे 22 पॉइंट्स, वो भी सेम साइज़ का ही लग रहा है, एंड 6 पिकास, वो भी सेम साइज़ का लग रहा है। क्योंकि एक्चुअली ये सारे ही यूनिट्स अलग हैं, बट अगर इसका साइज़ कंपेयर करो तो वो सेम ही है। मतलब ये कि यहाँ पे आप लोग एब्सोल्यूट लेंथ की जब भी बात करते हो ना, तो मैंने बताया कि एब्सोल्यूट लेंथ फिक्स होता है, ठीक है। मैं एपिक पेन यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। एपिक पेन जल्दी से ओपन हो जाओ भाई, ठीक है। तो एब्सोल्यूट लेंथ जो होता है फिक्स्ड लेंथ होता है, डिपेंड नहीं करता है किसी पे, ठीक है। तो इतना अगर आप लोगों को पता हो गया तो यहाँ पे देखो, ये 1 इंच लिखा है हमने, पेन चेंज कर लूँ मैं, ये 1 इंच लिखा है हमने, भाई गलत बात, ठीक है। तो ये 1 इंच लिखा है हमने, तो 1 इंच हम लोग बोल सकते हैं कि 1 इंच के इक्वल, देखो सारे का तो साइज़ सेम ही है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं 1 इंच के इक्वल है अपना 2.54 सेंटीमीटर। अगर कोई पूछे 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 2.54 सेंटीमीटर।
और अगर उल्टा करना चाहे सेंटीमीटर से इंच में तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 1 सेंटीमीटर में कितने इंच होंगे, तो 1 डिवाइड बाय 2.54 इंच। ठीक है, इतना क्लियर है। जैसे नॉर्मल कन्वर्जन करते थे बचपन में, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, वैसा ही है कुछ, बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें। ठीक है, बस एक चीज़ याद रखना है कि 1 इंच में इतने सेंटीमीटर होते हैं, और एक्चुअली याद भी नहीं रखना है। आप लोग ज़्यादातर पिक्सल यूज़ करोगे ये, ठीक है, इंच सेंटीमीटर वगैरह कम यूज़ करोगे, और जो ज़्यादा यूज़ होता है मैं आप लोगों को बता भी दूंगा, जैसे कि पिक्सल ज़्यादा यूज़ होता है। फिर अगर हम लोग रिलेटिव यूनिट्स में जाएंगे तो उसमें REM वगैरह ज़्यादा यूज़ होता है, व्यू पोर्ट हाइट, व्यू पोर्ट विड्थ, ठीक है, वो यूज़ होता है। तो 1 इंच में कितने पिक्सल हो जाएंगे, 1 इंच में अपने हो जाएंगे 96 पिक्सल। ठीक है, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो 2.4 सेंटीमीटर। फिर उसी तरह 1 इंच में कितने मिलीमीटर होंगे, तो 25.4 मिलीमीटर। फिर 1 इंच में कितने पॉइंट्स होंगे, तो 1 इंच में होंगे अपने 72 पॉइंट्स, 72 पॉइंट्स। एंड 1 इंच इज इक्वल टू 6 पिकास, इसको क्या बोलते हैं, पिकास। तो ये सारे सेम ही है। 1 इंच इज इक्वल टू 25.4 मिलीमीटर होता है। एंड 1 इंच की बात करो तो 1 इंच इक्वल टू होता है 22.54 सेंटीमीटर। फिर 1 इंच इक्वल टू 96 पिक्सल, जो कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे। ठीक है, एंड आप लोगों को जब यूज़ करते जाओगे ना, तो एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हाँ इतना पिक्सल देंगे तो इतना साइज होगा, या इतना इंच देंगे, या इंच तो काफ़ी कम यूज़ होता है एक्चुअली, पॉइंट और पिकास भी काफ़ी कम यूज़ करते हैं। एब्सोल्यूट यूनिट की अगर बात करें तो मैक्सिमम टाइम्स हम लोग पिक्सल यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, बाकी मैंने कन्वर्जन बता दिया कि इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो, और किसी में कन्वर्ट करना हो तो सेम इसी तरह से कर सकते हो। यहाँ पे 1 मिलीमीटर का वैल्यू निकाल लो, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू कितने पिक्सल होंगे, एंड फिर उसके बाद आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो कि 10 मिलीमीटर में कितना पिक्सल होगा, ये सारी चीज़ें। बट मुझे नहीं लगता आप लोगों को कैलकुलेशन की नीड पड़ेगी, ऑब्जर्व करके आप लोग पता कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। एंड एब्सोल्यूट में तो इतना ही था। मैंने आप लोगों को ये एग्जांपल इसलिए दिया है क्योंकि मैंने इसको कैलकुलेट किया था कि हाँ 1 इंच में इतने सेंटीमीटर, इतने मिलीमीटर, इतने पिक्सल, इतने पॉइंट, इतने पिकास होते हैं। याद किसी को नहीं रहता है, ठीक है, गूगल से ही मैंने भी निकाला है, तो आप लोग देख सकते हो। तो ये यहाँ पे हो गया अपना एब्सोल्यूट यूनिट। तो एब्सोल्यूट यूनिट डिपेंड नहीं करता है, ये हमेशा सेम ही रहेगा। अगर मैं इसका स्क्रीन साइज छोटा भी कर दूँ तो भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये सेम ही रहेगा। ठीक है, चाहे फ़ोन ले लो या PC ले लो, ठीक है, टैब ले लो, सब में सेम ही रहेगा, डिपेंड नहीं करता है। ये पिक्सल जो है किसी भी डिवाइस पे डिपेंड नहीं करता कि आपकी डिवाइस का साइज़ कितना बड़ा है, ठीक है, उस पर डिपेंड नहीं करता ये इंडिपेंडेंट है। तो एब्सोल्यूट मतलब फिक्स्ड, ठीक है, फिक्स्ड साइज है उसका। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे रिलेटिव किसको बोलते हैं। तो थोड़ा सा ये नीचे आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पे एब्सोल्यूट समझ में आ गया। CSS यूनिट्स में अब ये आप लोग विड्थ में भी यूज़ कर सकते हो, मार्जिन में भी यूज़ कर सकते हो, पैडिंग, फॉन्ट साइज, ये सारी चीज़ें हैं जिसमें हम लोग लेंथ यूज़ करते हैं, है ना। विड्थ में भी आप लोग देखोगे ही हम लोग कुछ पिक्सल में दे रहे थे विड्थ, लेंथ यूज़ हो रहा था। विड्थ क्या एक्चुअली वो उसमें भी तो लेंथ में ही मेज़र करते हैं। फिर मार्जिन लेंथ में ही मेज़र करते हैं, पैडिंग, ठीक है, लेंथ में ही मेज़र करते हैं। बाकी SI यूनिट्स वगैरह आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, क्या होता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं रिलेटिव लेंथ पे। अब रिलेटिव लेंथ समझने में काफ़ी दिक्कतें आ रही होती है। एब्सोल्यूट तो समझ में आ जाता है कि हाँ थोड़ा बहुत कन्वर्जन है बस, जो कि हम लोग बचपन में मैथ में पढ़ते थे, कुछ वैसा ही कन्वर्जन है, बट इसमें थोड़ा सा अलग अलग यूनिट यूज़ होता है, इंच और पिक्सल, पॉइंट्स, ये सारी चीज़ें यूज़ होती है, तो कन्वर्जन थोड़ा अलग हो जाता है, बट हाँ होती तो वही चीज़ें हैं। ठीक है, बट रिलेटिव को कैसे समझें, ये क्या होता है। तो रिलेटिव देखो मैं बताता हूँ। अगर यहाँ पे हम लोग EM की बात करें तो EM हो गया या फिर REM हो गया, ठीक है, रिलेटिव टू द फॉन्ट साइज ऑफ द रूट एलिमेंट। इसका मतलब देखो सीक्वेंस में मैं आपको लेके चल रहा हूँ। सबसे पहले REM समझ लो, बाकी चीज़ें भी आपको समझ में आए। REM मतलब रूट एलिमेंट के रिलेटिव में होता है। रूट एलिमेंट मतलब, अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो रूट एलिमेंट क्या होगा, ऑब्वियसली रूट एलिमेंट अपना क्या HTML है ना। रूट एलिमेंट तो HTML ही है ना, उसके अंदर बॉडी या फिर उसके अंदर हम लोग हेडिंग, उसके अंदर पैराग्राफ लिख रहे हैं। लेकिन रूट क्या है, सबसे मेन पेरेंट क्या है, तो मेन पेरेंट तो ऑब्वियसली HTML ही है। देखो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है अपना, HTML से ही हो रहा है। HTML के अंदर ही हम लोगों ने हेडिंग भी लिख रखा है, बॉडी भी लिख रखा है, एंड बॉडी के अंदर सारी चीज़ें लिख रखी हैं। तो अपना रूट एलिमेंट क्या है, रूट एलिमेंट तो HTML ही है ना, ठीक है। तो रूट एलिमेंट HTML है, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये रूट एलिमेंट पे कैसे रिलेट करता है, कैसे उसके डिपेंडेंट है। तो मैं यहाँ पे HTML को फॉन्ट साइज़ देता हूँ 40 पिक्सल। कितना दिया मैंने HTML को फॉन्ट साइज़ 40 पिक्सल, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे मैं डिव को एक मिनट, मैं यहाँ में डिव लिखूँगा एंड डिव के अंदर लिखूँगा दिस इज़ डिव, और मैं यहाँ पे आके देखूँगा ये कैसा दिख रहा है, तो ये ऐसा दिख रहा है, बहुत बढ़िया। क्यों, क्योंकि मैंने HTML रूट एलिमेंट को मैंने इतना दे रखा है, कितना 40 पिक्सल, 40 पिक्सल ही दिया ना, हाँ 40 पिक्सल। तो रूट एलिमेंट को मैंने क्योंकि 40 पिक्सल दे दिया, तो इसके अंदर जितने भी चाइल्ड एलिमेंट होंगे वो इतना ही ले रहा होगा, 40 पिक्सल। ठीक है, अगर मैं पैराग्राफ भी लिखूँ यहाँ पे, पैराग्राफ दिस इज़ डिव, तो ये भी कितना ले रहा होगा अपना 40 पिक्सल। अगर मैं यहाँ पे रूट एलिमेंट पे जाके अपना 50 पिक्सल कर दूँ या 60 पिक्सल कर दूँ, तो ये भी कितना ले रहा होगा 60 पिक्सल, बहुत बढ़िया। ठीक है, रूट एलिमेंट पे तो ये भी डिपेंड कर रहा है। तो REM कैसे अलग, अब देखो REM कैसे अलग है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं सिलेक्ट करता हूँ डिव को। अब मैं डिव का फॉन्ट साइज़ बोलूँगा कि फॉन्ट साइज़ तुम ले लो, एक मिनट, फॉन्ट ऑप्टिकल साइजिंग नहीं,
फ़ॉन्ट साइज़ तुम ले लो 2REM, ठीक है। इससे क्या होगा देखो यहाँ पे 2REM मतलब रूट एलिमेंट के फ़ॉन्ट साइज़ का डबल, समझ रहे हो। REM मतलब रूट एलिमेंट का जितना भी साइज़ है, जितना भी लेंथ है, जैसे फ़ॉन्ट साइज़ हम लोगों ने दिया, तो REM क्या करता है, रूट एलिमेंट का डबल कर देता है। अगर 2 लिखे हो तो 3REM लिखे हो तो ट्रिपल कर देगा, 4REM लिखे हो तो 4 गुना कर देगा। तो REM हमेशा रूट एलिमेंट पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, रूट एलिमेंट पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको एक और पेरेंट के अंदर डाल दूँ, जैसे मैं इसको हटाता हूँ, मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ क्लास, इसको देता हूँ डॉट पेरेंट, मतलब डॉट पेरेंट से तो सिलेक्ट करेंगे क्लास पेरेंट, एंड इसके अंदर एक और डिव बनाते हैं और इसको बोलते हैं कि क्लास तुम हो चाइल्ड, ठीक है। और इसके अंदर अपना ये दिस इज डिव लिख देते हैं, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे डिव को स्टाइल करने के बजाय हम लोग डॉट चाइल्ड को स्टाइल करते हैं और इसको बोलते हैं फ़ॉन्ट साइज़ तुम ले लो 2REM, ठीक है। तो 2REM किसका, ऑब्वियसली HTML से रिलेट कर रहा है ना ये। 2REM मतलब 2 गुना ऑफ रूट एलिमेंट। अब रूट एलिमेंट क्या है, HTML का फ़ॉन्ट साइज़ कितना है 60 पिक्सल, तो 60 पिक्सल का 2 गुना कितना हो गया 120, तो 2REM मतलब कितना हो गया 120 पिक्सल, बहुत बढ़िया। तो क्या ये 120 पिक्सल है, हाँ ये 120 पिक्सल है। कैसे पता चलेगा, तो मैं इसको कमेंट करके आपको यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ 120 पिक्सल लिख के दिखा देता हूँ, देखो सेम है ना, कोई इफेक्ट पड़ा क्या, ऑब्वियसली नॉट। तो इसका मतलब रूट एलिमेंट पे ये डिपेंडेंट है। अगर रूट एलिमेंट का हम लोग साइज़ घटा बढ़ा दें तो ये भी घट बढ़ जाएगा। जैसे इसका साइज़ 30 कर दें तो 30 का 2 गुना कितना होता है 60, तो इसका कितना साइज़ हो गया 60, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे 0.5 लिख दे तो 0.5 मतलब आधा, 0.5 मतलब ऑब्वियसली 1/2, मैथ तो पढ़ा ही है, तो 0.5 मतलब आधा, तो 30 पिक्सल का आधा कितना होगा 15 पिक्सल, तो ये कितना हो गया अपना 15 पिक्सल। सच में क्या, हाँ कैसे पता चलेगा, तो ऑब्वियसली इसको कमेंट करते हैं एंड यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ लिखते हैं 15 पिक्सल, देखते हैं कोई इम्पैक्ट पड़ा क्या, नहीं। मतलब कि ये जो 2.5 REM लिखा था ये भी 15 पिक्सल ही था, हाँ बिल्कुल। तो ये रूट एलिमेंट पे डिपेंड करता है। क्या ये पेरेंट एलिमेंट पे डिपेंड करेगा, चलो देख लेते हैं, ठीक है। अगर ये रूट एलिमेंट का मैं यहाँ पे एक्चुअली अभी छोड़ो, यहाँ पे डॉट पेरेंट और इसको मैं बोलता हूँ फ़ॉन्ट साइज़ भैया तुम ले लो 120 पिक्सल। तो देखो पेरेंट को तो मैंने 120 पिक्सल दिया है और अभी फ़िलहाल मान लो चाइल्ड को कुछ ना देते हैं, ठीक है। पेरेंट को दिया है 120 पिक्सल, तो चलो इसका 120 पिक्सल हो गया, बहुत बढ़िया, 120 पिक्सल हो गया, ठीक है। लेकिन अगर चाइल्ड को हम लोग बोल दे कि 0.5 REM तुम ले लो, तो 0.5 REM किसका लेगा, अपने पेरेंट का या फिर रूट एलिमेंट का। यहाँ पे बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, पेरेंट का या फिर रूट एलिमेंट का। ऑब्वियसली रूट एलिमेंट का, ना कि पेरेंट का। रूट एलिमेंट क्या है, HTML का फ़ॉन्ट साइज़ कितना है 30 पिक्सल, 30 पिक्सल का 0.5 क्या होगा, ऑब्वियसली 15 पिक्सल, तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ कितना होगा 15 पिक्सल। अगर रूट एलिमेंट में चेंज कर दे, यहाँ पे कर दे 60 या 120, तब देखो ये भी चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कि REM जो है रूट एलिमेंट पे डिपेंड करता है, इतना ध्यान रखना। तो अगर REM क्लियर हो गया हो तो बढ़ते हैं आगे, और भी सारे यूनिट्स हैं इसमें और काफ़ी अच्छे से समझाऊंगा मैं, लास्ट में एक रिकैप भी दूंगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना, ठीक है। अब ये देखो EX और CH ये दोनों छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, इसको मैं कोड करके नहीं बताऊंगा, बहुत सिंपल आप लोग करके देख लेना, और बहुत रेयरली यूज़ करते हैं, ये आप लोग समझ लो ना के बराबर यूज़ ही नहीं करेंगे इसको, ठीक है। फिर भी दिया हुआ है तो देख लेते हैं। अब CH क्या होता है, CH जो है ना रिलेटिव टू द विड्थ ऑफ जीरो, मतलब जीरो जो होता है नंबर पैड में आपको जीरो जो मिल रहा है, तो जीरो का जितना विड्थ है उतना विड्थ ये ले लेता है। अगर आप लोग CH यूज़ कर रहे हो, जैसे मान लो जीरो का विड्थ है कुछ लेट से कह लो जीरो का विड्थ है 10 पिक्सल, तो जीरो का विड्थ अगर 10 पिक्सल है तो CH अगर आप लोग 2 CH दे रहे हो तो उसका विड्थ हो जाएगा 20 पिक्सल। मतलब मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है, कोड करके आप लोग देख लेना। ये जीरो है अपना, मान लो जीरो का विड्थ है यहाँ पे 10 पिक्सल, कितना है जीरो का विड्थ 10 पिक्सल। जो भी आप फॉन्ट यूज़ कर रहे हो, चाहे एरियल यूज़ कर रहे हो, वर्दाना यूज़ कर रहे हो, रोबोटो यूज़ कर रहे हो, अब सब में जीरो का विड्थ अलग अलग होता है। तो उसमें जीरो का विड्थ जितना भी है, मान लो जीरो का विड्थ 10 पिक्सल है, तो अगर आप कुछ फॉन्ट साइज ही मान लो आप लोग दे रहे हो, यहाँ पे फॉन्ट साइज़ दे रहे हो 2CH, तो 2CH मतलब क्या, 2CH मतलब जीरो का जो विड्थ है उसका 2 गुना, तो जीरो का विड्थ कितना है 10 का, तो यहाँ पे 2 × 10 हो जाएगा, तो 2 × 10 कितना हो गया अपना, 2 × 10 हो गया 20 पिक्सल। समझ में आया, 2CH मतलब जीरो का जो विड्थ है उसके रिलेटिव में। अगर 2CH यूज़ कर रहे हो तो जीरो का विड्थ का डबल, 3CH यूज़ कर रहे हो जीरो का विड्थ का ट्रिपल, ठीक है। CH समझ में आ गया, काफ़ी ईजी था, करके देख लेना, बहुत रेयरली यूज़ होता है, ना के बराबर यूज़ करेंगे, इवन यूज़ ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब आ जाते हैं अपने EX पे। EX क्या होता है, EX जो होता है ना अपने X का हाइट होता है, ठीक है, X का हाइट के रिलेटिव होता है। मतलब आप लोगों ने देखा होगा ये X, स्मॉल x, कैपिटल X नहीं, स्मॉल x, ठीक है, कैपिटल X नहीं, कैपिटल X पे मत चले जाना, स्मॉल x। तो स्मॉल x जो होता है, स्मॉल x का मान लो आप जो भी फॉन्ट यूज़ कर रहे हो अगेन, उसका मान लो आपका हाइट है इस बार 15 पिक्सल मान लो, हाइट इसका कितना है 15 पिक्सल। तो अगर आप फॉन्ट साइज़ देना चाह रहे हो 2 या फिर 3 मान लो, 3EX दे रहे हैं, तो फॉन्ट साइज़ अगर 3EX दे रहे हो तो 3EX मतलब 3 × 15, 3 × 15 क्यों, क्योंकि X का हाइट फ़िलहाल के लिए 15 मान रहे हैं, तो X का हाइट क्योंकि 15 है और फॉन्ट साइज़ हम लोगों ने दिया 3EX, EX मतलब X का हाइट का 3 गुना,
ठीक है, 3x मतलब x का हाइट का 3 गुना, तो 3 इंटू 15 कितना हो जाएगा अपना 45, तो 45 पिक्सल अपना हो गया। तो समझ रहे हो जितना भी EX आप लोग यूज़ कर रहे हो 2EX 3EX 5EX, तो EX मतलब ये होता है कि x का कितना हाइट है, x का हाइट के रिलेटिव में हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, सारे ही रिलेटिव टर्म्स है, किसी न किसी के रिलेशन में ही होंगे। तो EX अगर 2EX दे रहे हो तो x का हाइट देख लो कितना है, x का हाइट जितना होगा उसका डबल, 3EX मतलब x का हाइट का ट्रिपल, 0.5px मतलब x का हाइट का आधा। ठीक है, इतना क्लियर है। तो EX भी समझ में आ गया, बाकी ये कोड करके देख लेना, ना के बराबर यूज़ करेंगे, यूज़ ही नहीं करेंगे। ठीक है, मैंने बता दिया आप लोगों को, तो आप लोगों को ये शायद ही मिलेगा, तो आप लोग देख लेना, मैंने फिर भी आप लोगों को समझा दिया। अभी EM देख लेते, तो EM इंपॉर्टेंट है। EM क्या बोलता है कि रिलेटिव टू द फॉन्ट साइज ऑफ द एलिमेंट, मतलब रिलेटिव टू द फॉन्ट साइज ऑफ द एलिमेंट, एक्चुअली फॉन्ट साइज ऑफ द करंट एलिमेंट होना चाहिए था, करंट छुट गया यहाँ पे, ब्रैकेट में मैंने लिखा है 2EM मीन्स 2 टाइम्स द साइज ऑफ द करंट फॉन्ट। ठीक है, करंट फॉन्ट का 2 गुना 2EM मतलब कि करंट फॉन्ट अगर मैं आप लोगों को समझाऊँ तो यहाँ पे आओ और इसी को अगेन देख लेते हैं। पेरेंट को मैंने कितना दिया, पेरेंट को दिया है 120 पिक्सल। ठीक है, यहाँ पे तो पेरेंट को मैंने दिया 120 पिक्सल, और HTML का तो हम लोगों ने देख ही लिया था, अगर इसको 60 पिक्सल करते हैं और अभी REM यूज़ किया हुआ है तो REM के हिसाब से ले रहा है। अगर मैं इसको EM कर दूँ, मान लो मैं इसे 1EM कर देता हूँ, 1EM, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ ध्यान से देखो, कुछ 120 पिक्सल के आसपास नहीं लग रहा है क्या, लग रहा है। मतलब ये आप लोग इतना तो जानते हो कि पेरेंट को जितना विड्थ दोगे या जितना फॉन्ट साइज़ दोगे उतना ही उसका सारा चाइल्ड भी ले रहा होता है। अगर पेरेंट को लेट सपोज आप लोगों ने अभी जैसे कि 120 पिक्सल हम लोगों ने दिया है, तो क्योंकि पेरेंट को 120 पिक्सल दिया है, इसके अंदर के जितने भी चाइल्ड होंगे सबको 120 पिक्सल जाएगा। मानते हो या नहीं मानते हो, इतनी बातें तो क्लियर है कि अगर पेरेंट को फॉन्ट साइज 120 पिक्सल दे रहे हैं तो चाइल्ड को भी 120 पिक्सल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब पेरेंट का जो ये चाइल्ड है इसका भी 120 पिक्सल होगा। तो चाइल्ड का करंट फॉन्ट साइज कितना हो गया, 120 पिक्सल हो गया ना। करंट फॉन्ट साइज कितना हो गया, 120 पिक्सल। क्यों, क्योंकि इसके पेरेंट का फॉन्ट साइज है 120 पिक्सल। तो क्योंकि इसका करंट फॉन्ट साइज 120 पिक्सल है, क्योंकि पेरेंट का फॉन्ट साइज 120 पिक्सल है, तो करंट फॉन्ट साइज 120 पिक्सल होने से क्या हुआ, 1EM भी 120 पिक्सल के बराबर हो गया, है ना। जैसे x के हाइट के रिलेट कर रहे थे, रूट एलिमेंट के हाइट से रिलेट कर रहे थे, अब एक तरह से समझ लो पेरेंट के हाइट से रिलेट कर रहे हैं। करंट फॉन्ट साइज बोलो या पेरेंट का फॉन्ट साइज बोलो या हाइट बोलो, ठीक है, तो पेरेंट के साइज से रिलेट कर रहे हैं। तो पेरेंट का फॉन्ट साइज कितना है अपना 120 पिक्सल। कितना है पेरेंट का फॉन्ट साइज 120 पिक्सल। तो चाइल्ड का फॉन्ट साइज कितना हो जाएगा अपना 120 पिक्सल। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने 1EM यूज़ किया। अगर हम लोग 2EM यूज़ कर दें तो पेरेंट का फॉन्ट साइज है 120 पिक्सल, तो चाइल्ड का भी करंट फॉन्ट साइज कितना होना चाहिए, तो 120 पिक्सल। बट क्योंकि हम लोगों ने 2EM यूज़ किया है, तो EM से क्या होता है, करंट फॉन्ट साइज से रिलेट कर रहा होता है। तो करंट फॉन्ट साइज है 120 पिक्सल, तो 2EM मतलब 2 इंटू 120 पिक्सल, जो कि हो जाएगा 240 पिक्सल। तो ये हो गया अपना 240 पिक्सल। तो क्या सच में 240 पिक्सल के इक्वल है। हाँ देखो मैं आपको दिखाता हूँ, फॉन्ट साइज 240 पिक्सल, देखो कोई चेंज नहीं होगा, है ना, सेम बिल्कुल। तो परफेक्ट। तो इसका मतलब ये कि EM कुछ इस तरीके से काम करता है। ठीक है, EM कुछ इस तरीके से काम करता है। यहाँ पे अपना ओ ब्रो ये क्या हो गया, ठीक है, यहाँ पे अपना HTML। ठीक है, अब HTML के अंदर है अपना बॉडी है, हेडिंग है, बहुत बढ़िया, बॉडी है, हेड टैग है मतलब। फिर बॉडी के अंदर हम लोगों ने बनाया एक पेरेंट, एंड पेरेंट के अंदर हम लोगों ने बनाया चाइल्ड। इतनी बातें तो क्लियर है। पेरेंट के अंदर हम लोगों ने क्या बना दिया, चाइल्ड। तो अब रूट एलिमेंट पे तो डिपेंड ये कर नहीं रहा है ना, रूट एलिमेंट पे तो डिपेंड कर नहीं रहा है। क्यों, क्योंकि हम लोग REM यूज़ नहीं कर रहे हैं। रूट एलिमेंट पे कौन डिपेंड करता है, REM। अभी हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, EM किस पे डिपेंड करता है, पेरेंट एलिमेंट पे। ठीक है, पेरेंट पे डिपेंड करता है, या फिर बोलो करंट जो कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, करंट फॉन्ट साइज जो है उस पर डिपेंड करता है, या करंट विड्थ या करंट हाइट जितना है उस पर डिपेंड करता है। तो पेरेंट का यहाँ पे हम लोगों ने कितना दिया था फॉन्ट साइज 120 पिक्सल। तो 120 पिक्सल देने से इसके जितने चाइल्ड थे उसका भी हाइट यही हो गया, करंट फॉन्ट साइज यही हो गया 120 पिक्सल। तो क्योंकि करंट फॉन्ट साइज 120 पिक्सल हो गया, तो अब अगर हम लोग यहाँ पे 2EM यूज़ करें तो 2EM मतलब होता है करंट फॉन्ट साइज का डबल। तो 120 इंटू 2 कितना हो गया 240। तो EM समझ रहे हो, EM अगर यूज़ करते हो तो हमेशा पेरेंट का डबल, ट्रिपल, 0.5 जो भी आप लोग कर रहे हो पेरेंट के रिलेशन में ले रहा होता है, ये पेरेंट से रिलेट कर रहा होता है। REM रूट एलिमेंट से रिलेट कर रहा था, EM पेरेंट से रिलेट कर रहा होता है। ये समझ सकते हो, करंट फॉन्ट साइज जो चल रहा है या करंट जो भी अपना कॉन्टैक्ट चल रहा है उससे रिलेट कर रहा होता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं, बहुत बढ़िया। इसको मिटा देते हैं। तो EM समझ में आ गया, REM समझ में आ गया, CS समझ में आ गया, EX समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद जो अपना इंपॉर्टेंट होता है ना सबसे ज़्यादा, परसेंटेज व्यू पोर्ट हाइट एंड व्यू पोर्ट विड्थ होता है। व्यू पोर्ट हाइट एंड व्यू पोर्ट विड्थ क्या होता है, सबसे पहले तो यही समझ लो। ये देखो, ये जो ब्राउज़र है अपना, तो ये जो अपना ब्राउज़र का विड्थ होता है ना, यहाँ से लेके लास्ट यहाँ तक, ये क्या है अपना व्यू पोर्ट विड्थ, जिसको कि हम लोग बोलते हैं VW, इसका सिंबल है VW। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये अपना हाइट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं व्यू पोर्ट हाइट VH।
ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगर ब्राउज़र को हम छोटा कर दें, ब्राउज़र को अगर हम छोटा कर दें, ठीक है, मान लो इतना छोटा कर दिया हम लोगों ने, ठीक है, अब इसको डिलीट करते हैं, कुछ इतना छोटा हम लोगों ने कर दिया। तो अब इसका व्यू पोर्ट विड्थ क्या है? अब इसका व्यू पोर्ट विड्थ है अपना ये इतना सा। व्यू पोर्ट हाइट क्या है? व्यू पोर्ट हाइट है ये इतना, ठीक है। तो अगर कोई पूछे व्यू पोर्ट इसका विड्थ कितना है, तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली अंदाज़ा लगा लो ये कितना होगा, 600 650 पिक्सल होगा, ठीक है, 650 पिक्सल मान लेते हैं। व्यू पोर्ट हाइट कितना होगा? ये 400 पिक्सल के आसपास होगा। बहुत बढ़िया। वही अगर हम इसको पूरा बड़ा कर दे, ठीक है, इसको पूरा फुल विड्थ दे देते हैं, तो फुल विड्थ देने से क्या हुआ, इसका व्यू पोर्ट हाइट बढ़ गया एंड इसका व्यू पोर्ट विड्थ भी बढ़ गया। सॉरी, ये हाइट है अपना व्यू पोर्ट हाइट एंड ये विड्थ है अपना व्यू पोर्ट विड्थ। तो अब इसके बारे में मैं थोड़ा कैलकुलेशन बताता हूँ आप लोगों को। तो ये पूरा विड्थ है, मान रहे हो ना, ये पूरा विड्थ है। पूरा विड्थ है मतलब हम लोग बोल सकते हैं 100 VW है, ठीक है। ये पूरा विड्थ है मतलब 100 VW है। जैसे 100% होता है वैसे ही 100 VW मतलब पूरा विड्थ 100% व्यू पोर्ट, ठीक है। तो 100 VW है। तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि 100 VW इज इक्वल टू 1250 पिक्सल है अभी फ़िलहाल, है ना, ऑब्वियसली है। पूरा स्क्रीन का विड्थ जितना है उसको हम लोग बोल रहे हैं 100 VW, और ये पूरा स्क्रीन का विड्थ एक्चुअली अभी 1250 पिक्सल है, हम लोग मान के चल रहे हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि 100 VW हाँ 1250 पिक्सल के इक्वल है। बहुत बढ़िया। तो 1 VW इज इक्वल टू कितना हो गया? 1 VW इज इक्वल टू 1250 डिवाइड बाई 100, तो यहाँ पे आ गया 12.5 पिक्सल। तो कुछ इस तरीके से इसका कैलकुलेशन होता है। तो अगर मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली इसको कोड करके दिखाऊँ तो आप लोगों को पता चल जाएगा। जैसे मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़, अब चाइल्ड का फ़ॉन्ट साइज़ 240 पिक्सल ना देने के बजाय मैं इसको देता हूँ 10 VW। तो 10 VW देने से होगा क्या, ये देखो इतना बड़ा दिख रहा है अभी आप लोगों को, ठीक है। अब जैसे मैं इसको छोटा करूँगा, देखो क्या हो गया, फ़ॉन्ट साइज़ भी छोटा हो गया, ठीक है। जैसे मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ, देखो फ़ॉन्ट साइज़ भी बड़ा हो रहा है। मतलब ये जितना इसका व्यू पोर्ट विड्थ है ना, उसके हिसाब से ये अरेंज कर रहा है खुद को। जैसे जैसे विड्थ छोटा करते जा रहे हैं, ऑब्वियसली व्यू पोर्ट विड्थ छोटा हो रहा है। तो व्यू पोर्ट विड्थ छोटा हो रहा है, और हम लोगों ने कितना दिया था यहाँ पे 10 VW, तो ये 10 VW ले रहा है, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली ओवरऑल 100 VW जो है पूरा वो छोटा हो रहा है, तो 10 VW भी तो छोटा ही होगा ना, ठीक है। कुल मिला के ऐसा समझ सकते हो, व्यू पोर्ट विड्थ है तो विड्थ छोटा हो रहा है, तो उसके रिलेटिव में है तो ये भी छोटा होगा। जैसे जैसे हम लोग विड्थ कम करेंगे, और क्योंकि हम लोगों ने VW यूज़ किया है तो फॉन्ट साइज़ भी कम हो रहा है, बड़ा करेंगे तो ये भी बड़ा होगा, ठीक है। उसी तरह व्यू पोर्ट हाइट होता है, VW के जगह अगर VH लिख दे तो इसका मतलब होता है व्यू पोर्ट हाइट। तो ये विड्थ पे अब डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो किस पे डिपेंड करेगा? अब ये हाइट पे डिपेंड करेगा। देखो हाइट अगर छोटा करें तो ये छोटा होगा, ठीक है। तो VW किस पे डिपेंड करता है? विड्थ पे, व्यू पोर्ट के विड्थ पे। और VH किस पे डिपेंड करता है? व्यू पोर्ट के हाइट पे। बहुत बढ़िया, इतना क्लियर हो गया होगा। तो इतना क्लियर हो गया है, तो अब Vmax और Vmin भी देख लेते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिस्पॉन्सिव टाइपोग्राफी के लिए, ठीक है। तो Vmax और Vmin देख लेते हैं। तो Vmax सबसे पहले देखते हैं। Vmax, अब ये भी व्यू पोर्ट से ही रिलेटेड है, Vmax भी। तो अगर मैं Vmax लिखूँ, सॉरी मैं यहाँ पे Vmax क्यों लिख रहा हूँ, फ़ॉन्ट साइज़ एक्चुअली मैं अगर लिखता हूँ 10 Vmax, ठीक है। तो इससे क्या होगा, देखो तो इससे होगा कुछ ऐसा, देखो तो छोटा कर रहे हैं तो छोटा हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, अब लेकिन छोटा नहीं हो रहा है। क्यों? VW से तो छोटा होता ही जाता था, बट ये तो एक टाइम पे आके रुक गया छोटा होना। ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी हम लोगों ने VW यूज़ नहीं किया है, अभी हम लोगों ने Vmax यूज़ किया है। और Vmax ये बोलता है कि अगर विड्थ बड़ा है, ठीक है, Vmax ये बोलता है, मैक्स मतलब क्या होता है? मैक्सिमम। तो Vmax बोलता है कि अगर विड्थ बड़ा है तो हम विड्थ के हिसाब से अपना साइज अरेंज कर रहे होंगे, ठीक है। और अगर हाइट बड़ा है तो हम हाइट के हिसाब से अपना साइज अरेंज कर रहे होंगे। तो अभी देखो हाइट बड़ा है या फिर विड्थ बड़ा है? ऑब्वियसली विड्थ बड़ा है। तो विड्थ बड़ा है तो ये VW के हिसाब से वर्क कर रहा होगा। इसका मतलब 10 Vmax हम लोगों ने लिखा है, तो अभी 10 VW के हिसाब से वर्क कर रहा है ये। तो ये देखो छोटा कर रहे हैं तो छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है। बट अब ये छोटा होना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि अब देखो एक्चुअली में हाइट बड़ा हो गया, विड्थ बड़ा नहीं है, अब हाइट बड़ा हो गया। तो हाइट बड़ा हो गया तो अब ये छोटा नहीं होगा। अब कब छोटा होगा? अब जब हम लोग हाइट छोटा करेंगे। अब क्योंकि ये हाइट पे डिपेंड कर रहा है, अगर विड्थ बड़ा है तो व्यू पोर्ट विड्थ पे डिपेंड करेगा, अगर हाइट बड़ा है तो हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइट पे डिपेंड करेगा, व्यू पोर्ट हाइट पे। देखो अब हाइट के हिसाब से वर्क कर रहा है, ठीक है। अब फिर विड्थ बड़ा हो गया तो विड्थ के हिसाब से वर्क करेगा, फिर देखो हाइट बड़ा हो गया, हाइट के हिसाब से वर्क करेगा। दिख रहा है क्या? तो कुछ इस तरीके से Vmax काम कर रहा होता है। Vmax बोलता है कि अगर व्यू पोर्ट विड्थ बड़ा है तो व्यू पोर्ट विड्थ के हिसाब से काम करेंगे, व्यू पोर्ट अगर हाइट बड़ा है तो व्यू पोर्ट हाइट के हिसाब से काम करेंगे। सेम तरीके से Vmax की जगह अपना आता है Vmin। Vmin क्या बोलता है? जो छोटा है हम लोग उसके हिसाब से वर्क करेंगे। अगर व्यू पोर्ट विड्थ छोटा है तो उसके हिसाब से वर्क करेंगे, व्यू पोर्ट हाइट छोटा है तो उसके हिसाब से वर्क करेंगे। अभी क्या छोटा है? अभी ऑब्वियसली विड्थ छोटा नहीं है तो विड्थ के हिसाब से वर्क नहीं कर रहा है। देखो कर रहा है क्या? नहीं, विड्थ के हिसाब से वर्क नहीं कर रहा है। लेकिन हाइट छोटा है तो हाइट के हिसाब से वर्क कर रहा है, देखो ठीक है, हाइट के हिसाब से वर्क कर रहा है। और यही अगर यहाँ पे देखो विड्थ वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन एक टाइम पे विड्थ छोटा हो जाएगा। देखो देखो अब क्या हुआ, विड्थ जो है हाइट से कम हो गया, इसका जो पूरा विड्थ है
वो हाइट से कम हो गया, तो इसलिए अब वी के हिसाब से वर्क कर रहा है। तो समझ रहे हो क्या? मीन बोलता है कि जो भी मिनिमम है हम उसके हिसाब से वर्क करेंगे, और मैक्स बोलता है जो भी मैक्सिमम है हम उसके हिसाब से वर्क करेंगे। तो ये रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्रिएट करने में काफ़ी मदद करता है, और ये हम लोग एक्चुअली यूज़ भी करते हैं और काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं एक्चुअली, वी मैक्स एंड वी मीन। ठीक है, ये देखोगे रिस्पॉन्सिव टाइपोग्राफी में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। अब एक लास्ट बचता है परसेंटेज, इसकी भी बात कर लेते हैं। और परसेंटेज बहुत आसान लगेगा आप लोगों को। परसेंटेज सिंपल सी बात है, पेरेंट पे डिपेंड करता है। अगर पेरेंट को हम लोग फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे दे, फ़ॉन्ट साइज़ लेट से दे देते हैं 100%, ठीक है, या 100% नहीं, 100% मतलब क्या ही होता है। फ़ॉन्ट साइज़ दे देते हैं अभी 50 पिक्सल, ठीक है, 50 पिक्सल दे देते हैं। तो ऑब्वियसली चाइल्ड का भी फ़ॉन्ट साइज़ कितना हो जाएगा? 50 पिक्सल। देखो 50 पिक्सल है। अगर पेरेंट का फ़ॉन्ट साइज़ हम लोग 60 पिक्सल कर दें तो चाइल्ड का भी फ़ॉन्ट साइज़ कितना हो जाएगा? 60 पिक्सल। इतना तो क्लियर है, जो पेरेंट को देते हैं वही चाइल्ड भी ले रहा होता है। तो अब यहाँ पे परसेंटेज का क्या काम है? परसेंटेज जो है ना बताता है कि कितना परसेंट लेना है पेरेंट का। अब परसेंटेज तो कैलकुलेट करने में आप लोग काफ़ी माहिर हो। जैसे अगर फ़ॉन्ट साइज़ 100% दे दें तो पेरेंट का 100% ले लेगा। मतलब अगर पेरेंट का 60 पिक्सल है तो चाइल्ड भी 60 पिक्सल हो जाएगा। देखो कोई फ़र्क पड़ा क्या? नहीं। अगर यहाँ पे 50% कर दे तो पेरेंट अगर 60 पिक्सल है तो 60 पिक्सल का 50% क्या होगा? ऑब्वियसली 30 पिक्सल होगा। तो यहाँ पे देखो ये 30 पिक्सल हो गया। तो परसेंटेज तो काफ़ी ईजी है। पेरेंट का जितना होता है उस हिसाब से आप लोग चाइल्ड को दे सकते हो कि पेरेंट का कितना लेना है, 10% लेना है, 20% लेना है, 40% लेना है, 50% लेना है, कितना लेना है। तो उस हिसाब से ये काम कर रहा होता है। तो मैंने आप लोगों को सारा ही समझा दिया। एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ई एम किस पे वर्क करता है? ई एम करेंट साइज पे वर्क कर रहा है, ठीक है। करेंट साइज मतलब बोल सकते हो पेरेंट का साइज, पेरेंट साइज, ठीक है। पेरेंट साइज का डबल, ट्रिपल, 4 गुना, 5 गुना, आधा, ठीक है, उस हिसाब से वर्क करता है। 1 EM 2 EM इस हिसाब से लिखते हैं। ई एक्स किस पे काम करता है? तो ई एक्स जो होता है, ई एक्स अपना एक्स का हाइट ले रहा होता है, एक्स हाइट के हिसाब से। एक्स का हाइट का डबल करना है, एक्स का हाइट का 3 गुना करना है, ठीक है। फिर सी एच जो है, सी एच अपना जीरो का विड्थ के से रिलेट कर रहा होता है, जीरो का विड्थ से रिलेट कर रहा होता है। फिर उसके बाद आर ई एम की बात करें तो आर ई एम अपना रूट एलिमेंट से रिलेट कर रहा होता है, रूट एलिमेंट। फिर वी डब्ल्यू आप लोगों ने देखा, व्यू पोर्ट विड्थ, ठीक है। फिर वी एच देखा कि व्यू पोर्ट हाइट। फिर वी मैक्स और वी मीन भी हम लोगों ने देखा, ठीक है, कि वी मैक्स जो है, वी मीन क्या करता है? वी मीन जो है जो कम होगा, चाहे व्यू पोर्ट विड्थ कम हो तो उसके हिसाब से वर्क करेगा, या फिर व्यू पोर्ट हाइट कम हो तो उसके हिसाब से वर्क कर रहा होगा। फिर उसके बाद वी मैक्स हम लोगों ने देखा, व्यू पोर्ट विड्थ अगर मैक्सिमम है तो व्यू पोर्ट विड्थ के हिसाब से काम कर रहा होगा, और व्यू पोर्ट हाइट मैक्सिमम है तो व्यू पोर्ट हाइट के हिसाब से काम कर रहा होगा। परसेंटेज हम लोगों ने देखा कि पेरेंट पे काम कर रहा होता है। 10% मतलब पेरेंट का 10%, 50% मतलब पेरेंट का 50%, 100% मतलब जितना भी पेरेंट का है 100% वो ले लेगा, ठीक है। तो ये इसका है। फिर टिप्स यहाँ पे दिया हुआ है, E&M REM यूनिट्स आर प्रैक्टिकल इज क्रिएटिंग परफेक्टिवली स्केलेबल लेआउट, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। अगर देखो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप लोगों ने रूट एलिमेंट में छेड़खानी नहीं किया है, मतलब रूट एलिमेंट को अगर छेड़ा नहीं है आप लोगों ने, तो रूट एलिमेंट का बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ कितना होगा? 16 पिक्सल होगा ना, 16 पिक्सल। बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ कितना होगा? 16 पिक्सल, अगर रूट एलिमेंट को नहीं छेड़ा है तो अगर रूट एलिमेंट को नहीं छेड़ा है तो आप लोग REM एज ए एब्सोल्यूट यूनिट वर्क करा सकते हो। एब्सोल्यूट कैसे? क्योंकि आप लोगों ने इसको छेड़ा ही नहीं है, तो ये हमेशा ही 16 पिक्सल रहेगा। तो अब REM को आप लोग एज ए एब्सोल्यूट यूनिट भी वर्क करा सकते हो। REM अगर 2 REM दोगे तो 2 REM मतलब 32 पिक्सल, 3 REM दोगे तो 16 का 3 गुना कर दो, 48 पिक्सल, ठीक है। 4 REM दोगे तो उस हिसाब से कर दो, 5 REM दोगे तो उस हिसाब से कर दो, ठीक है। तो जितना भी REM दोगे उस हिसाब से आप लोग को यहाँ पे इसका पिक्सल में मिलता जाएगा, एब्सोल्यूट यूनिट की तरह काम करेगा REM, ठीक है। उसी तरह EM में भी अगर पेरेंट को आप लोग छेड़खानी नहीं कर रहे हो साइज में तो बाय डिफ़ॉल्ट 16 पिक्सल होगा, एंड EM को अगर बोलोगे तो वो भी एज ए एब्सोल्यूट यूनिट ही काम करेगा। लेकिन अगर छेड़खानी करते हो रूट एलिमेंट में या पेरेंट में तो उस हिसाब से ये REM भी चेंज हो रहा होगा, इतना ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। बाकी तो प्रैक्टिस से क्लियर होगा, ठीक है। और ये भी बता दिया मैंने किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अगर फ़ॉन्ट साइज 16 पिक्सल है तो 1 EM इज इक्वल टू 16 पिक्सल, और REM अगर 16 पिक्सल है तो 1 REM इज इक्वल टू 16 पिक्सल, ठीक है। रूट एलिमेंट अगर 16 पिक्सल है तो। और ये भी मैंने बता दिया, अगर मान लो ब्राउज़र का विड्थ 1280 पिक्सल है तो 100 VW मतलब 1280 पिक्सल, तो 1 VW मतलब 12.8 पिक्सल। और अगर हाइट अपना 600 पिक्सल है, 100 VH बराबर कितना हो जाएगा? 600 पिक्सल, तो 1 VH बराबर 6 पिक्सल। तो इस तरह से हम लोग अपना कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा यूनिट कैसे काम करता है। एब्सोल्यूट मतलब ये उसका विड्थ जो है, या जो भी आप लोग समझो साइज जो है उसका फिक्स रहेगा, डिपेंडेंट नहीं होगा किसी पे, ठीक है। लेकिन रिलेटिव मतलब किसी न किसी चीज़ पे डिपेंडेंट होगा, चाहे तो ब्राउज़र के विड्थ पे डिपेंड हो, ब्राउज़र के हाइट पे डिपेंड हो, जीरो लेटर के विड्थ पे डिपेंड हो, एक्स के हाइट पे डिपेंड हो, रूट एलिमेंट के हाइट पे डिपेंड हो या विड्थ पे डिपेंड हो, या फिर पेरेंट एलिमेंट पे डिपेंड हो, लेकिन डिपेंड होगा किसी न किसी पे। इसी को हम लोग रिलेटिव बोलते हैं। एब्सोल्यूट किसी पे डिपेंडेंट नहीं होगा, फिक्स्ड होगा। अगर 10 पिक्सल दे रहे हो
तो पेरेंट में दो, चाइल्ड में दो, या फिर जहन्नुम में जाके दो, वहाँ उतना ही रहेगा, चेंज नहीं होने वाला है। तो उम्मीद है आप लोगों को यूनिट समझ में आ गया होगा। अगर यूनिट समझ में आ गया है तो मीडिया क्वेरी आप लोग अच्छे से समझ लेना, और वो भी समझ में आ गया तो रिस्पॉन्सिव टाइपोग्राफी समझ लो आप लोगों का काफ़ी अच्छे से आ गया। जब प्रोजेक्ट बना रहे होंगे आप लोगों को कसम से बहुत मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।